बरेली की उपद्रवियों की डेंटिंग पेंटिंग जारी है। 26 सितंबर को दंगा फसाद करने वालों पर बाबा का बुलडोजर गरज रहा है। कल मौलाना तौकीर के करीबी नफीस के बारात घर पर पीला पंजा चला था और अब आज फिर बरेली में बुलडोजर एक्शन की तैयारी हो रही है। बड़ी खबर यह है कि आज फिर बरेली में दंगे के आरोपियों की अवैध प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चलाया जा सकता है। आज बारादरी इलाके के जगतपुर में बुलडोजर कार्रवाई हो सकती है। बारादरी के जगतपुर में बरेली दंगे के आरोपी अनीस का घर है। अनीस अभी जेल में बंद है। आरोप है कि उसने अवैध निर्माण कराया है और आज उसके इस अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी है। सीएम योगी अधिकारियों को क्लियर कट निर्देश दे चुके हैं कि उपद्रव करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा ना जाए। योगी के सख्त आदेश के बाद उसके करीबियों पर लगातार एक्शन हो रहा है। कल तौकीर के बेहद खास डॉक्टर नफीस के बारात घर को बुलडोजर से जबरदस्त किया गया था। उधर फाइक एनक्लेव में मौलाना तौकीर रजा को शरण देने वाले फरहत के मकान को भी सील किया गया। 9 महला मस्जिद के पास 4 दुकानें सील की गई, जबकि सैलानी मार्केट में करीब 200 अवैध दुकानों को बुलडोजर से तोड़ा गया है। बरेली में प्रशासन हर दंगाई के अवैध किलों को मिट्टी में तब्दील कर रहा है। कल मौलाना तौकीर रजा के खास डॉक्टर नफीस को अवैध बारात घर को जबरदस्त कर दिया गया। प्रशासन ने 4 बुलडोजर की मदद से 1000 गज की सरकारी जगह को अतिक्रमण मुक्त करा दिया। नफीस के अवैध निर्माण को तोड़ने के लिए बरेली विकास प्राधिकरण की टीम पीएससी और आरएएफ और 5 थानों की फोर्स के साथ कल दोपहर 3 बजे यहां पहुंची। 3 बुलडोजर से शाम 4 बजे तक भवन को तोड़ने की कार्रवाई शुरू हुई। शाम 7 बजते बजते कार्रवाई में मैरिज हॉल का 70% हिस्सा गिरा दिया गया और 3 घंटे की अगली कार्रवाई में मंडप, बाउंड्री वॉल, 9 कमरे और हॉल का अधिकतर हिस्सा भी ढहा दिया गया। डॉक्टर नफीस तौकीर रजा की पार्टी इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल यानी कि आईएमसी का राष्ट्रीय महासचिव और प्रवक्ता है। नफीस पर 26 सितंबर को हिंसा भड़काने का आरोप है कि उसने साजिश के तहत जुम्मे के दिन सभी मस्जिदों में नमाज का टाइम बदला था। इसके अलावा इंस्पेक्टर को हाथ काटने की धमकी तक दी थी। वहीं नफीस का बेटा फरहान इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के आधिकारिक फेसबुक पेज को ऑपरेट कर रहा था। पुलिस नफीस को उसके बेटे के साथ गिरफ्तार करके पहले ही जेल भेज चुकी है। हालांकि प्रशासन का कहना है कि नफीस की प्रॉपर्टी पर बुलडोजर एक्शन का दंगे से कोई लेना देना नहीं है। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बीडीए की ये रूटीन एक्सरसाइज है। दिस बिल्डिंग के अंदर हम लोग 2024 में ही नोटिस जारी किया जा चुका है एंड 17 मई 2025 डमोलिशन ऑर्डर हो चुका है। जो माननीय सुप्रीम कोर्ट एंड माननीय हाई कोर्ट का जो आदेश है उसके हिसाब से हम लोग 30 दिन हम लोग इनको मौका देना था अपील कोर्ट में जाने के लिए। इसी पर्टिकुलर संपत्ति में कोई भी अपील किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है एंड सारा मौका देने के बाद नियमानुसार ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हम लोग की जा रही है। उधर बरेली में दंगा करने वालों पर पुलिस का एक्शन भी जारी है। 26 सितंबर को हुई हिंसा के आरोप में अब तक 83 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। 10 एफआईआर दर्ज है। इनमें 1700 अज्ञात लोगों के नाम हैं। इस मामले में 3 लोगों को पुलिस ने हाफ एनकाउंटर करके पकड़ा है। खबर उत्तर प्रदेश के बरेली से, जहां 26 सितंबर को हिंसा करने वाले दंगाइयों पर एक्शन जारी है। प्रशासन हर दंगाई के अवैध मकान को मिट्टी में मिलाने में लगा हुआ है। शनिवार को मौलाना तौकीर रजा के खास डॉक्टर नफीस को अवैध बारात घर को उनके जमींदोज कर दिया गया। प्रशासन ने 4 बुलडोजर की मदद से 1000 गज सरकारी जगह को खाली कराया। और आज भी बरेली डेवलपमेंट अथॉरिटी का बुलडोजर बाकी बचे कब्जे को हटाएगा। बरेली में सिर्फ बीडीए ही नहीं, नगर निगम का भी एक्शन जारी है। सैलानी मार्केट की करीब 200 दुकानों को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया। प्रशासन ने साफ संदेश दिया है कि उपद्रवियों और उनके मददगारों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। बरेली में हिंसा फैलाने वालों के खिलाफ बुलडोजर जमकर गरज रहा है। 26 सितंबर को जिन लोगों ने पुलिस पर पत्थर बरसाए थे, पुलिस और प्रशासन अब उनका इलाज कर रही है।
शनिवार को बीडीए ने आईएमसी के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर नफीस के बारात घर पर बुलडोजर चलाया। करीब 1000 वर्ग गज में बने लगभग 5 करोड़ रुपए के बारात घर को ध्वस्त कर दिया। ये बारात घर इतना बड़ा है कि पूरे दिन बुलडोजर गरजते रहे, लेकिन फिर भी पूरा बारात घर मिट्टी में नहीं मिल सका। इसलिए आज भी बुलडोजर की कार्रवाई जारी रहेगी। 26 सितंबर को बरेली में हुए हिंसा के बाद बरेली विकास प्राधिकरण और नगर निगम का बुलडोजर लगातार चल रहा है। मैं इस वक्त बरेली के किला इलाके में हूँ, किला थाना क्षेत्र में हूँ, और यहाँ पे आज एक बारात घर पे बुलडोजर चला था और इसका नाम था रजा पैलेस। बताया ये जा रहा है कि ये डॉक्टर नफीस का था। विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने कहा कि ये नक्शे के बगैर बनाया गया था। 2024 से ये मामला चल रहा था, कोई कोर्ट में मामला पेंडिंग नहीं है और इसी साल यानी 2025 के मई में इसको ध्वस्त करने का ऑर्डर भी हो गया था। लेकिन जब हिंसा हुई उसके बाद से एक एक करके तौकीर रजा के जितने भी जानकार हों, रिश्तेदार हों, उनके आसपास वाले हों, उनके पार्टी से जुड़े हुए लोग हों, उनके ऊपर में लगातार कार्रवाई हो रही है। हालांकि जो बरेली विकास प्राधिकरण है उसका ये कहना है कि उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सीधा सीधा संबंध ये बनता है कि डॉक्टर नफीस जो है वो आईएमसी इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल जो तौकीर रजा की पार्टी है उसके स्पोक्स पर्सन है और उन्हीं का ये बारात घर। आप साइज़ देखिए कितना बड़ा सा ये बारात घर है। ये पूरा इलाका ओपन स्पेस था, कुर्सियाँ यहाँ पे रखी हुई हैं, सैकड़ों लोग बैठ सकते हैं एक साथ, वो इंतज़ाम यहाँ पे किया हुआ है। और जो 3 बुलडोजर एक साथ यहाँ पे पहुँचे थे, लेकिन उससे भी ये कार्रवाई ढंग से हो नहीं पा रही थी। फिर उसके बाद चौथा बुलडोजर यहाँ पे मंगवाया गया और उसके बाद लगभग दिन भर के कार्रवाई के बाद इस रजा पैलेस को जो बारात घर है उसको ध्वस्त कर दिया गया है पूरी तरह से। बीडीए की इस कार्रवाई के दौरान पूरे इलाके में भारी फोर्स मौजूद रही। डॉक्टर नफीस और उसके बेटे को जेल भेजा जा चुका है। उनके मार्केट को बवाल के बाद सील कर दिया गया था। नफीस तौकीर रजा का खासम खास है। इसी ने मौलाना के कहने पर भीड़ को भड़काया था, पुलिस को धमकाया था। अब बरेली पुलिस नफीस की क्राइम कुंडली खंगाल रही है और नफीस के अवैध कब्जे और कमाई की नपाई बीडीए कर रहा है। वहीं 5 एनक्लेव में मौलाना तौकीर रजा को शरण देने वाले फरहत के मकान को भी सील कर दिया गया है। 9 महला मस्जिद के पास 4 दुकानें भी सील की गई है। बरेली में सिर्फ बीडीए ही नहीं, नगर निगम का भी एक्शन जारी है। सैलानी मार्केट की करीब 200 दुकानों को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया है। प्रशासन ने साफ संदेश दिया है कि उपद्रवियों और उनके मददगारों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। विकास प्राधिकरण की तरफ से हम लोग लगातार अवैध निर्माण को लेकर कार्रवाई की जा रही है। उसी में एक नफीस है, इनका 2024 में हम लोग नोटिस कटा था एंड 2025 17 में डिमोलिशन ऑर्डर हो चुका है एंड इनका जो भी न्यायालय का गाइडलाइंस है उसको हम लोग फॉलो करते हुए इनको पर्याप्त अपील का टाइम देते हुए हम लोग आज ध्वस्तीकरण का कार्य कर रहा है। ये एक नफीस का है। ये दुकान लगभग 500 स्क्वायर मीटर का है। 250 स्क्वायर मीटर का इसका निर्माण हुआ है एंड 250 मीटर का इसका बिल्डअप एरिया है। सो 500 स्क्वायर मीटर का एरिया है। बरेली में दंगाइयों के अवैध कब्जे पर बुलडोजर एक्शन और पुलिस को देखकर लोगों की भीड़ जमा हो गई, लेकिन किसी की हिम्मत पुलिस प्रशासन को धमकाने की नहीं हुई। पुलिस का मैसेज साफ है कि जो भी बरेली की हवा में जहर घोलेगा उसके खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई तय है। आज बरेली में वो हुआ जिसको बरेली के मुस्लिम मोहल्लों में, मुस्लिम गलियों में असंभव कहा जाता था। बरेली में एक अनकहा नियम बन गया था, जहां तौकीर रजा का नाम होगा उसको कोई छू नहीं सकता। कानून तोड़ने वाले अपने ठिकानों के आगे रजा का नाम टांग दिया करते थे। मुस्लिम मोहल्लों में रजा गारंटी का दूसरा नाम बन गया था, लेकिन इस गारंटी को योगी सरकार ने आज चकनाचूर कर दिया। जो लोग कल तक तौकीर रजा का नाम अपने साथ जोड़ने पर गर्व महसूस करते थे, वो लोग अब इस नाम से कोसों दूर भाग रहे हैं, क्योंकि उनके पीछे अब बुलडोजर लग गया है। बरेली में मौलाना रजा के जिस गुर्गे ने पुलिस को धमकाया, उसी धमकीबाज के रजा पैलेस पर गेट तोड़कर बुलडोजर बटालियन धमक गई। जिस नफीस ने पुलिस को हाथ काटने की धमकी दी थी, बरेली में उसकी 3 बुलडोजर से सर्जरी हो गई।
सफेद कुर्ता और लाल दाढ़ी, ये डॉक्टर नफीस खान है, तौकीर रजा का खासम खास है। इसी ने मौलाना के कहने पर भीड़ को भड़काया, पुलिस को धमकाया था। नफीस हवालात के अंदर पहुंच चुका है। नफीस की क्राइम कुंडली बरेली पुलिस खंगाल रही है और नफीस के अवैध कब्जे और कमाई की नपाई बीडीए कर रहा है। नफीस के इस रजा पैलेस की कीमत करोड़ों में है। इस बारात घर का पेपर पर मालिक नफीस है, लेकिन इस बारात में मौलाना ब्रिगेड के दूसरे मेंबर का पैसा भी लगा हुआ है। नफीस ने इस आलीशान बारात घर को बिना नक्शा पास करवाए बनवाया था। नफीस को लगता था कि जब मौलाना रजा साथ हैं तो फिर बरेली में डरने की क्या बात है, लेकिन योगी के सिस्टम ने उसकी गलतफहमी दूर कर दी। कार्रवाई के बारे में तो बता दें। चल रही कार्रवाई चलेगी, जब तक नहीं होगा तब तक चलेगी। पूरा हाँ चल रही भैया, आपके सामने है। 3 बुलडोजर लगाए गए हैं और आ रहे हैं बुलडोजर हमारे, और आ रहे हैं। तो बीडीए से आप ही? हाँ सब बीडीए से, पूरी टीम। बाकी सारी सूचना आपको बीसी साहब देंगे। हम लोग उनके निर्देश पे काम करते हैं, हमारे बड़े अधिकारी है ना, तो यहाँ पे कोई बाइक नहीं दे सकता आपको। हम लोग काम करने आए। जब बरेली में बुलडोजर गरज रहा था तब भारी भीड़ जमा थी, लेकिन ना कोई बवाल हुआ, ना हंगामा हुआ और ना ही पत्थर चला। भाईजान के मोहल्ले में बस बुलडोजर गरजा और इसकी गूंज पूरे बरेली में सुनाई दी। बरेली में जहां बुलडोजर चल रहा था वहां चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स मौजूद थी। पुलिस के जवान गली में भी खड़े थे, घरों की छतों पर और बालकनी से भीड़ पर नजर रख रहे थे। यूपी में माफिया, दंगाई, बाहुबली, गैंगस्टर, नकल माफिया, योगी सबकी नकेल कस चुके हैं। माफिया को योगी मिट्टी में मिला चुके हैं और अब बरेली में बवाली ब्रिगेड का इलाज शुरू हो गया है। बरेली में ये बाबा के बुलडोजर का सेकंड राउंड है। इससे पहले 30 सितंबर को बरेली में बाबा का बुलडोजर गरजा था। तब मौलाना ब्रिगेड के मेंबर और तौकीर रजा के रिश्तेदार ओमान रजा पर एक्शन हुआ था। अब मौलाना के खासम खास धमकीबाज नफीस का इलाज हुआ है। बरेली में मौलाना ब्रिगेड भूल गई थी कि यूपी में किसका राज है और यूपी में कानून को चैलेंज करने का क्या अंजाम होता है। बरेली में जो बुलडोजर एक्शन हुआ है यह अभी रुकने वाला नहीं है, क्योंकि बीडीए के पास मौलाना एंड कंपनी की 100 ऐसी प्रॉपर्टी की लिस्ट है जहां सीलिंग की कार्रवाई हो चुकी है और यहां कभी भी बुलडोजर गरज सकता है। बरेली में जो बुलडोजर एक्शन शुरू हुआ है इसका अंजाम क्या होगा, बरेली में आगे क्या होगा, इसका अंदाजा आप लखनऊ से लगा सकते हैं। लखनऊ में जहां ये भगवा रंग की बिल्डिंगें खड़ी हैं, कभी इस जमीन पर माफिया मुख्तार का कब्जा था। मुख्तार ने करोड़ों की जमीन को माफियागिरी के दम पर कब्जाया था, बंदूक दिखाकर अवैध साम्राज्य खड़ा किया था। मुख्तार तो मिट्टी में मिल चुका है और बाबा माफिया के कब्जे वाली जमीन पर गरीबों के लिए सपनों का घर बनवा रहे हैं। आप फ्लैट के अंदर एंट्री करते हैं, एंट्री करने के साथ ही आपको सीधे सबसे पहले ड्राइंग रूम का एरिया है, यानी कि जो भी फ्लैट लेगा उसके जो मेहमान होंगे इसी ड्राइंग रूम में आके बैठ सकते हैं। अंदर जो स्विचेस का इस्तेमाल किया गया है वो भी अच्छी कंडीशन के स्विचेस हैं। पंखे को धीमा करना हो, तेज करना हो और इसके अलावा मोबाइल चार्जिंग करना हो या बाकी करना हो उसके लिए भी यहाँ सॉकेट लगाए गए हैं। इसके अलावा हर घर में जो एक बिजली को कंट्रोल करने के लिए यूनिट दी जाती है जिसका मेन पावर कनेक्शन होता है वो भी यहाँ पर दी गई है। इसके अलावा अगर बात कर लिया जाए तो जो बेडरूम है उस बेडरूम की भी यहाँ पर व्यवस्था बनाई गई है। अच्छी कंडीशन के यहाँ पर दरवाजे लगाए गए हैं, कुंडी इसमें लगाई गई है। साथ ही अंदर एग्जॉस्ट के लिए यानी कि वेंटिलेशन के लिए बाकायदा खिड़की भी दी गई है, यानी कि लोग जो रहेंगे उनको मौसम अच्छा हो, वेंटिलेशन हो तो उसको लेकर दिक्कत नहीं होगी। और सामने ताखा भी दिया गया है, यानी कि लोग अगर अपना सामान रखना चाहें तो उस सामान की भी व्यवस्था यहाँ पर कर सकते हैं। डॉलीबाग में माफिया मुख्तार अंसारी के कब्जे से लगभग 2314 वर्ग मीटर जमीन खाली करवाई गई थी। इस जमीन पर एलडीए ने सरदार वल्लभ भाई पटेल आवासीय योजना लॉन्च की। यहां ग्राउंड प्लस 3 स्ट्रक्चर के 3 ब्लॉक में 36.65 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के कुल 72 फ्लैट बनाए गए हैं।
जिस लोकेशन पे वो फ्लैट्स बनाए गए हैं, इस लोकेशन पे 50 से 60 लाख के नीचे कुछ भी नहीं मिलता है। तो ईडब्ल्यूएस सेक्शन को आप लोगों ने इसीलिए ध्यान के बनाया कि वो भी इस कम से कम ऐसी पॉस्ट लोकेशन पर रह सकें और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो सपना है उसको पूरा कर सके आप लोग। जी, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश थे, जैसे सरकार के और शासन के निर्देश थे, उसी के क्रम में ये था कि भाई इस तरह की जमीन जो हम लोग को कलेक्टर के माध्यम से मिली है, जो किसी जमाने में किसी माफिया के पास थी, तो उस पर ईडब्ल्यूएस हाउसिंग बनाने के निर्देश थे। तो उसी के क्रम में हम लोगों ने बनाया है और मेरी समझ से इसका जिस तरह से डिमांड है, इसमें कम से कम 10,000 आवेदन आएंगे। जो गलती बरेली में मौलाना एंड कंपनी ने की है, वैसी गलती प्रयागराज में अतीक अहमद ने की थी और उस गलती का अंजाम अतीक की नस्लें भुगत रही हैं। भाई जो कुछ होना था सो हो चुका है, अब फर्जी सताया जा रहा है। मीडिया वालों के माध्यम से मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि अब और न सताया जाए, जो कुछ हो गया है सो हो गया है। यूपी में धमकीबाज माफिया गिड़गिड़ा रहे हैं और बवाली गैंग हाथ जोड़ रहा है, लेकिन बाबा के टारगेट पर बवाल के मास्टरमाइंड हैं। योगी जब तक इस बवाली गैंग की पूरी फैक्ट्री पर परमानेंट ताला नहीं लगाएंगे, तब तक बाबा का बुलडोजर रुकेगा नहीं।